This is Dr. Nikita Motwani. Welcome back to my channel. In the last video, we were discussing about the formation of the gaps. Gaps क्यों होती है? This is the part 2 of that video. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गैप्स अगर फॉर्म हो गई हैं तो हम उसके बारे में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे एक पेशेंट डिसाइड कर सकता है कि उन्हें किस ट्रीटमेंट को ऑप्ट करना है. जैसे कि टू नेम अ फ्यू क्राइटेरियाज, कोई पेशेंट होता है जिनके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, जैसे कि उनको बहुत ही जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए रहता है. द सेकेंड factor which you can consider for the treatment is if you want to touch your natural tooth or not. कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने नेचुरल टूथ को ज़रा भी छेड़ना नहीं होता. So even that can be a deciding factor. Cost can be a deciding factor. So the various treatments which are available, which you can opt for, the first treatment is ortho treatment. Ortho मतलब braces, orthodontic treatment. ब्रेसेस का ये ट्रीटमेंट होता है. इसमें ब्रेसेस लगा के जो गैप्स होती हैं उन्हें क्लोज किया जाता है. और दो टाइप के ब्रेसेस होते हैं, मेटल के ब्रेसेस होते हैं, सिरेमिक के ब्रेसेस होते हैं. आजकल लिंगुअल ब्रेसेस भी आ चुके हैं, मतलब दांत के अंदर के साइड में ब्रेसेस लगाए जाते हैं. कोई लोग होते हैं जिनको ब्रेसेस विजिबिलिटी से प्रॉब्लम होती है कि ब्रेसेस हमने लगाए हैं और दे बिकम वेरी कॉन्शियस, तो उनके लिए लिंगुअल ब्रेसेस होते हैं. Nowadays they have also come up with something called as aligners. ये आपके मुंह में के माप के हिसाब से दे आर कस्टम मेड. वंस योर मेजरमेंट्स आर टेकन और फिर दीज आर द सेट ऑफ अलाइनर्स जो कि आपके ब्रेसेस की तरह ही काम करते हैं. सो एवरी ट्रीटमेंट हैज़ फ्यू एडवांटेजेस, फ्यू डिसएडवांटेजेस. So this treatment, the advantage of ortho treatment is आपके नेचुरल टीथ को ज़रा भी टच नहीं किया जाता. इन द सेंस हम लोग आपके कहीं पे भी नेचुरल टीथ में ग्राइंडिंग नहीं करते हैं. द सेकेंड एडवांटेज ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज़ आपको अगर स्केलेटल, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि दांत तो बाहर हैं ही पर जो ये बोन होती है ये भी थोड़ी सी हल्की सी बाहर होती है, तो ये करेक्शन कोई भी अदर डेंटल ट्रीटमेंट में आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट दिस. तो आपका जो जॉ बोन है इस पे भी ये काम करता है. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज. द डिसएडवांटेज ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज़ आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे कि 1 से 1.5 साल तो मिनिमम आपको लगता ही है, ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन योर एज. सो द डिसएडवांटेज ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज़ जिन्हें सपोज 15 डेज में करेक्शन चाहिए, 20 डेज में करेक्शन चाहिए, किसी किसी की वेडिंग होती है उनको 1 वीक में करेक्शन चाहिए, सो then this treatment is not possible for those guys. One more disadvantage to this treatment is that अगर आपके दांत की साइज या शेप में डिस्क्रिपेंसी है, मतलब या दांत बहुत छोटे हैं या दांत बहुत बड़े हैं, तो वो करेक्शन के लिए भी ये ट्रीटमेंट आइडियल नहीं है. ये ट्रीटमेंट सिर्फ आपके दांत को एक प्रॉपर अलाइनमेंट में लाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन मोर डिसएडवांटेज टू दिस ट्रीटमेंट. The next treatment option wherein your gaps can be filled is dental fillings and bondings. ये दांत के जैसे दिखने वाला मटेरियल होता है जो कि हम लोग गैप्स में फिलअप कर देते हैं और ये बहुत ही नेचुरल दिखता है. सो द एडवांटेज ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज़ दैट इट्स अ सिंगल अपॉइंटमेंट जॉब. बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक ही अपॉइंटमेंट में या मैक्सिमम 2 अपॉइंटमेंट में इसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही क्विक हो गया. द सेकेंड इज़ दैट हम लोग आपके नेचुरल टीथ को ग्राइंड नहीं करते. इसमें कोशिश करते हैं कि आपके नेचुरल दांतों को हम लोग ग्राइंड ना करें. सो एंड द थर्ड इज़ वेरी मच दैट वी कैन मॉडिफाई द साइज ऑफ द टीथ. हम लोग इसमें दांतों की साइज़ को भी मॉडिफाई कर सकते हैं. द डिसएडवांटेज ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज़ दैट जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट में इट कैन स्टेन वेरी ईजीली, सो इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस. आप हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो आपके नॉर्मल चाय, कॉफ़ी, हल्दी के से स्टेन पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. बट ऐसा नहीं कि आज आपने फिलिंग कराई और कल ये स्टेन पकड़ लिया. इट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो समझिए ना, 7 से 10 साल तो ये चल सकता है. ऑल्सो
there are few restrictions which come along with it कि आपको सामने से कड़क चीज़ें नहीं खानी है. So if a person cannot be very careful or conscious about the diet, then ortho treatment is a much more better option. The third and last option is veneers and crowns. आप veneers और crowns करा सकते हो. The advantage of this treatment is that it looks lifelike. इतना beautiful दिखता है ये, high aesthetic होता है, especially on big screens and cameras. जिनका प्रोफेशन ऐसा है कि उनको कैमरा के आगे आना पड़ता है, so they can always opt for veneers एंड क्राउन्स. अगर बहुत ज़्यादा गैप्स हों तो ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं. इनका डिसएडवांटेज ये है कि द कॉस्ट इज़ ऑन द हायर साइड, थोड़ा कॉस्टली होता है ये प्रोसीजर. द सेकेंड डिसएडवांटेज इज़ दैट हम लोग को आपके दांतों को हल्का सा ग्राइंड करना ही पड़ेगा इसमें. सो द पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद द टीथ ग्राइंडिंग, दिस इज़ नॉट द ट्रीटमेंट फॉर देम, बिकॉज इस ट्रीटमेंट में हम लोग को दांत ग्राइंड करना ही पड़ता है. So also few diet restrictions will come along with it, and any dental treatment you do, a maintenance part is always there. So maintenance के लिए like always मेरे videos में आपने देखा होगा मैं हमेशा stress करती हूँ brushing, flossing, आपकी proper oral hygiene पे आप ज़रूर ध्यान दें. So I hope this video helped. Please do like, comment and subscribe. Information चाहिए आप वो मुझे please बताइए in the comment section below. Thank you.